स्वागत है मेरे बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? 10th का हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, याद आ गया? चलो, क्या क्या पढ़ लिया था हमने? पहला चैप्टर पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, उसका पहला टॉपिक पढ़ लिया था फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र का विचार, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया था। कल से दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था, क्या नाम था उसका? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। सर ये तो कल पढ़ लिया था, थोड़ा सा बचा है इसमें, तो रिकॉल करते हुए कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक, चलो, क्या बताया था मैंने कि फ्रांस का निर्माण हुआ था, अब राष्ट्रवाद यूरोप में भी फैलने लगा था। ये चीजें बताई थी ना कि आपका फ्रांस का उदय हुआ, फ्रांस राष्ट्र बना, उसके बाद राष्ट्रवाद कहाँ फैलने लगा? यूरोप में फैलने लगा पूरे। यूरोप में जो राज्य अभी दिखाई देते हैं वो राज्य पहले नहीं थे, ना पहले वैसा स्विट्जरलैंड था, ना पहले वैसा हंगरी था, ना दूसरे राज्य ऐसे थे। ठीक, ये चीज समझ आ गई थी। फिर एक उसमें फैक्ट पढ़ने को मिला था हमें, आगे क्या देखा था हमने इसमें? एक फैक्ट, अगला टॉपिक क्या था इसका? कुलीन वर्ग और नया वर्ग, ये भी बताया था। क्या क्या थी ये चीजें? ये दोनों क्या बला थी? ये दोनों कुलीन वर्ग वो जो अमीर व्यक्ति थे, कहाँ रहते थे? पूर्वी यूरोप में, मध्य यूरोप में। और आपके जो गरीब वर्ग या सॉरी मध्य वर्ग, और जो आपका एक गरीब वर्ग था वो कहाँ रहता था? छोटे काश्तकार वगैरह पश्चिमी यूरोप में। ठीक, अब ये मध्य वर्ग कहाँ से आ गया? ये बात भी मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों के पास क्या आया? रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, रोजगार मिला तो लोगों के पास पैसा आया। जब पैसा आया तो लोगों ने अपने जो लाइफ स्टाइल था उसको सुधारा। कैसे? शिक्षा, समझ रहे हो ना? किसी के पास पैसा होगा तो वो पहले क्या पढ़ेगा, अपना लाइफ स्टाइल सुधारेगा। जब व्यक्ति पढ़ जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? सोचने समझने की शक्ति। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा। और ये वर्ग क्या कहलाता है आपका? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। ठीक, जब मिडिल क्लास आ गया, पढ़ा लिखा, तो उसे समझ में आ गया क्या? राजतंत्र नहीं चल पाएगा। कहाँ? आपके यूरोप में। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बोले हमें चाहिए क्या? प्रजातंत्र। बोले राजतंत्र नहीं चल पाएगा, हमें चाहिए क्या? प्रजातंत्र। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए? प्रजातंत्र। ठीक, तो फिर ये देखा था हमने कि नए वर्ग का उदय हुआ, ये लोग आए, पढ़े लिखे व्यक्ति, डॉक्टर वकील वगैरह, इन लोगों ने क्या बोल दिया कि जो कुलीन विशेषाधिकार है, जो राजा का लड़का राजा बनेगा, ये कहाँ की बात हुई? अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो मैं इस देश के लिए चुनाव लड़ूंगा ना, मैं बन जाऊंगा इस देश का हेड। ठीक है ना? बोले ऐसा नहीं चल पाएगा, ये हटाना पड़ेगा। बोले ठीक, तो कैसा लोकतंत्र लेके आएंगे? वो राजतंत्र की जगह क्या लेकर आएंगे? लोकतंत्र। ये बात कल मैंने आपको बता दी थी। अब सर वापस से क्यों बता रहे हो? वापस से बच्चे इसलिए बता रहा हूं कि जो अपना बचा हुआ है ना, उससे आप क्या कर सको? लिंक कर सको। ठीक, अगला टॉपिक इसमें क्या देखा था? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? पहला था कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग। दूसरा टॉपिक क्या था? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? ठीक, क्या मायने थे? क्या बताया था मैंने बताया था 19वीं सदी की शुरुआती दशाओं में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब थे। ठीक है ना? व्यक्ति पढ़ लिख गया, जब व्यक्ति के अंदर मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जमीन से जुड़ा हुआ है, तो वो कैसा हो जाएगा? लिबरल हो जाएगा, उदार हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे घर वाले क्या है? लिबरल है। मतलब लिबरल या उदार का अर्थ क्या है? आजादी। ठीक है ना, आजादी, यही तो मैंने अर्थ बताया था इसका कल। लिबरल का अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा का शब्द है आजादी। ठीक है, चलो, मतलब जब नया वर्ग बना, मध्यम वर्ग, जब नया मध्यम वर्ग बना तो वो कैसा था? उदारवादी। जो आपका मध्यम वर्ग था ना, वो उदारवादी मध्यम वर्ग था। ठीक है, और वो शासन भी कैसा चाहते थे? लोकतांत्रिक। शासन भी कैसा चाहते थे? लोकतांत्रिक। ठीक, अब सर उदारवाद कहां दिखाई देगा? जब शासन चलेगा तो उदारवाद कहां दिखाई देगा? उदारवादी आए सत्ता में, कहां दिखाई दिया? दो जगह उनका उदारवाद दिखाई दिया। अब यहां से आज स्टार्ट करते हैं जो हमें आगे बचा था पढ़ने को। ठीक, क्या बता दिया था मैंने? मध्यम वर्ग आ गया और उदारवादी राष्ट्रवाद कैसा हो गया? उदारवादी हो गया। लेकिन ये उदारवाद किन क्षेत्रों में दिखाई दिया? है ना, ऐसा तो नहीं कि किसके घर वाले किसी दोस्त के साथ घूमने दे रहे हैं वही उदारवाद है, नहीं। उदारवाद होना चाहिए पूरे राष्ट्र में। उदारवाद कहां?
पूरे राष्ट्र में। तो जो उदारवाद था ये दो क्षेत्रों में दिखाई दिया, एक राजनीतिक उदारवाद और दूसरा आपका कौन सा, आर्थिक उदारवाद। इसको थोड़ा सा इधर समझ लेना, यहां लिखा हुआ है, एक आपका राजनीतिक उदारवाद और दूसरा आपका आर्थिक उदारवाद। अब राजनीतिक उदारवाद में क्या हुआ, सहमति से बनने वाली सरकार पर जोर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अभी चुनाव होंगे अगले साल आपके पीएम के लिए, ठीक है ना, तो जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो कैसे बना होगा, सहमति से। किसकी सहमति से, सबकी सहमति से। देश के प्रत्येक नागरिक ने क्या डाला होगा, वोट डाला होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्या डाला होगा, वोट डाला होगा। ऐसा तो नहीं कि अभी जो प्रधानमंत्री उनके पुत्री आकर क्या हो जाएंगे, अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या उनके पोते आकर क्या हो जाएंगे, अगले प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है ना। तो सहमति से बनने वाली सरकार पर क्या दिया गया, जोर दिया गया, ठीक है। दूसरा राजनीतिक उदारवाद में क्या, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। कैसे, राजशाही चलता है, राजशाही शासन चल रहा है, कोई राजा के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता, उसे बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है ना। राजशाही चल रहा है, राजशाही तंत्र चल रहा है, राजा के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, मतलब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ बेचने जा रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ रहा है, यहां भी उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तीसरा काम क्या, कानून से पहले समानता पर बल, कानून से पहले समानता पर बल, ठीक। कैसे, ऐसे बेटा, कानून सबके लिए है या फिर कानून किसी एक व्यक्ति के लिए अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग है, ठीक, ऐसा होना चाहिए नहीं। तो कानून से पहले क्या हो, समानता हो। अगर किसी ने हत्या की है, अगर किसी ने हत्या की है तो कानून उसका हत्या का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान, वो सबके लिए क्या हो, समान हो। तो कानून से पहले किस पर बल दिया जाए, समानता पर, समता पर। समानता लिख दिया है, समानता लिख दिया है, समानता पर। यह बात हो गई आपके किसके, राजनीतिक उदारवाद की। ये उदारवाद होगा राष्ट्रवाद में, राष्ट्र में उदारवाद होगा या फिर उदारवादी राष्ट्रवाद होगा। ये टॉपिक का नाम ही क्या था आपका, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो दो प्रकार का उदारवाद काम कर सकता था, एक राजनीतिक, दूसरा आर्थिक। राजनीतिक देख लिया हमने, अब हमें क्या देखना है, आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद में क्या आएगा सर, बाजार में स्वतंत्रता लाई गई, बाजार में स्वतंत्रता लाई गई। मतलब स्वतंत्रता कैसे आ गई बाजार में, कोई व्यक्ति यहां कोई सामान बेच रहा है, ठीक है ना, उसे प्रतिबंध लगा दिया कि आपको यह सामान यहीं बेचना पड़ेगा, आप दूसरी जगह जाकर सामान नहीं बेच सकते। तो उसकी स्वतंत्रता का क्या हो गया, हनन हो गया। तो बाजार में क्या लगाई, आ गई, स्वतंत्रता लाई गई, ठीक है सर। दूसरा आर्थिक उदारवाद क्या, राज्य के प्रतिबंध बंद होने चाहिए, राज्य के प्रतिबंध बंद होने चाहिए। प्रतिबंध कैसे बंद होंगे, ये फसल इसी क्षेत्र में बेची जाए, ये फसल इस क्षेत्र में बेची जाए, या फिर अधिक मात्रा में टैक्स लगाया जाए, या एक व्यक्ति दूसरे राज्य में नहीं बेचने जा सकता है। तो ये सब क्या है, उसके राज्य के प्रतिबंध, और ये क्या हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए, ठीक। अगला काम क्या हुआ आर्थिक उदारवाद में, सीमा शुल्क संघ बना दिया एक, सीमा शुल्क संघ। यहां सीमा कोई लड़की नहीं है बेटा, है ना, सीमा यानी बाउंड्री, है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाओगे तो एक राज्य की आप क्या करोगे, सीमाएं पार करोगे या बाउंड्रीज क्रॉस करोगे, ठीक है। तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे, सीमाएं लांघोगे, तो वहां क्या लगता है, शुल्क लगता है, टैक्स लगता है। तो हर राज्य का अलग अलग टैक्स, इस राज्य में अलग लग रहा है, दूसरे राज्य में अलग लग रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या बना दिया, सीमा शुल्क संघ। किस नाम से, जॉल बैराइन नाम से। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जॉल बैराइन क्या है, जॉल बैराइन क्या है, तो क्या है आपका, सीमा शुल्क संघ है, ठीक है। जॉल बैराइन क्या है आपका, सीमा शुल्क संघ है, ठीक है सर। जॉल बैराइन को जब स्थापित कर दिया तो उससे फायदे क्या हुए, जब एक संघ को स्थापित कर दिया तो उसके फायदे क्या हुए। इस संघ के माध्यम से शुल्क अवरोधों को समाप्त किया गया। अब जब ये संघ बनाया गया, यूनिटी बनाई गई, एक
जोलराइन जो संघ बना दिया आपका जोलबेराइन, उससे फायदा क्या हुआ, है ना, क्या किया गया, जो आपके शुल्क अवरोध थे, मतलब एक राज्य से आप दूसरे राज्य में जा रहे हो तब अलग देना पड़ रहा है। जर्मनी से पोलैंड गए तो जर्मनी का टैक्स अलग है, कुछ टैक्स की मात्रा है, सीमाएं। पोलैंड गए उसकी अलग है, फ्रांस आए उसकी अलग है। तो ये सब चीजें खत्म हो इसके लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया अवरोधों को। और मुद्राओं की संख्या जो उस समय 30 थी उन्हें घटाकर कितना कर दिया, 2 कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ सर, मान लो जो मुद्रा फ्रांस में चलती हो, है ना, वो अगर जर्मनी में जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, या बहुत कम हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग देश, अलग अलग देशों की मुद्राएं, तो मुद्राएं कितनी हो रही थी टोटल, करेंसी, मुद्राओं को समझते हैं इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं, करेंसी कितनी हो रही थी, अधिक, बहुत अधिक, कितनी, 30। और ये कहीं ना कहीं हर करेंसी का अलग दाम रहता, अलग रेट रहती, ठीक है। तो लगा होगा व्यक्तियों को या उदारवादी सरकार को कि यहां से करेंसी को कम कर दिया जाए, तो 30 से घटाकर कितनी करेंसी कर दी, 2 करेंसी कर दी। ये भी आपका किसमें आ गया, आर्थिक उदारवाद में। चलो अगला क्या दिया है, नापने का पैमाना एले, नापने का पैमाना एले था, नापने का पैमाना एले था जो हर क्षेत्र में अलग था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती थी, घटती बढ़ती थी। उस समय एक नापने का पैमाना हुआ करता था एले, किस नाम से जानते थे, एले। याद रखना, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, एले क्या है, नापने की क्या थी, एक इकाई थी, एक पैमाना था, जिसका अलग अलग, आप फ्रांस में जाओगे तो एले की जो मात्रा है इतना सेंटीमीटर है वो अलग, रूस में जाओ वहां अलग, जर्मनी गए वहां अलग। तो इस एले को क्या कर दिया, हटा दिया। इस एल नापने का जो पैमाना था इसको हटाकर एक समान नापने का क्या रखा गया, आपका पैमाना बनाया गया, ठीक है ना। और पैमाना बना दिया। तो ये सब क्या थे आपके, आर्थिक उदारवाद, ये सब क्या थे आपके, आर्थिक उदारवाद, ठीक। तो क्या क्या देखा हमने इस टॉपिक में, इस टॉपिक में क्या क्या देखा हमने, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखा सबसे पहले, ठीक है सर, देख लिया। उसके बाद क्या देखा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखा। उसके बाद क्या देखा, यूरोप 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, हाँ, यूरोप में 2 पार्ट, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, ये भी देख लिया, ठीक है सर। फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, ये भी देखा हमने। उसके बाद जब मध्यम वर्ग आ गया तो मध्यम वर्ग कैसा, पढ़ा लिखा, मतलब उदारवाद, लिबरल था, उदारवादी था। तो उदारवादियों के राष्ट्र भी कैसा रहेगा, उदारवादी राष्ट्र। तो फिर उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, तो उदारवादी राष्ट्रवाद आ गया। तो उसके प्रभाव क्या क्या पड़े, प्रभाव भी हमने 2 क्षेत्रों में देखे, प्रभाव भी हमने 2 क्षेत्रों में देखे, एक आपका राजनीतिक और दूसरा आपका आर्थिक। और इसी के साथ आपका ये दूसरा जो टॉपिक था, आपके पहली यूनिट का दूसरा जो टॉपिक था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको कौन सा टॉपिक उठाएंगे, आपका तीसरा टॉपिक उठाएंगे।